वोटर्स में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। न्यूज 18 JKLH ने कई वोटर्स से बात की। इस वक्त हम उड़ी कालगई गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल के पास खड़े हैं और यहाँ पर ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की लंबी लंबी लाइनें कतारें लगी हुई हैं। लोग अपनी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। धूप निकली हुई है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लाइनों में युवाओं की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। युवा जो हैं, नौजवान हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। और देखिए जो युवा पीढ़ी है वो अपने घरों से बाहर निकल रही है और हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात कर ली जाए तो महिलाएं भी जो है अच्छी खासी तादाद में जो है पोलिंग बूथ का रुख कर रही हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और वोट कास्ट कर रही हैं। तो ये जो इलाका है कालागई का, ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो शुरू होता है। तो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है और देखिए इस बॉर्डर के इलाके में किस तरीके से जो युवा पीढ़ी है, नौजवान हैं, वो लाइनों में लगकर वोट कास्ट कर रहे हैं और अपनी हक़ रायदही का जिस तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं, वोट प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहेगा। जी ना, ठीक है, वोट अच्छे चल रहे हैं, वोटिंग अच्छी चल रही है, अच्छी वोट चल रहे हैं, वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। बिल्कुल और सही वोट चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, जो हमारा ये कालगई का एरिया है, ये दूर दराज काफी लंबा एरिया है। तो इधर जो हमारे गांव के 7 वार्ड हैं और जो है पोलिंग स्टेशन जो हमें एक ही है, उस वजह से हमारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इस वक्त यहाँ क्या मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे आज तो रोजगार, बिजली पानी तो है ही है, रोजगार है, बेरोजगारी आप देखते हैं लेनू में बच्चे कितने लगे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। और उसके बाद जो है बिजली की बिलें हैं हमारी बहुत ज्यादा आ रही हैं। हम इधर गरीब लोग हैं, हमारे जितने भी है बिजली की बिल इस वक्त 1000, 1200, 1300, 700, तो हमारे लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, या हमारा वोट इसलिए डाल रहे हैं कि कल कोई ऐसा नेता है जो हमारे उड़ी के लिए कोई अच्छा सोचे। तो देखिए ये बदलाव है कि लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ बाहर निकल रहे हैं कि हम जिस लीडर का इंतखाब करेंगे वो हमारे लिए तरक्की का काम करेगा, विकास का काम करेगा। तो ये एक सोच, ये एक तब्दीली है। मेरी 84 एज है। आप आपने वोट कास्ट किया? हाँ, मैंने वोट कास्ट किया है, देख लो, वोट कास्ट किया। बिल्कुल मैंने वोट कास्ट किया। अच्छा, तो क्या जहन में आपके, क्या माइंड में लेकर के आपने वोट कास्ट किया है? जो देखो जी, जो सबसे बड़ा मसला है वो यंग यूथ की बेरोजगारी का है। जब बेरोजगारी होती है तो इनके दिल जहन में कुछ बेरोजगारी बड़ी बुरी बीमारी है, कई बीमारियों की जड़ है, सब बीमारियों की जड़ है बेरोजगारी। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि युवाओं की तादाद काफी ज्यादा है। तो युवा चाहते हैं इस वक्त के हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये हमारी भी उन्होंने किया, हमारी भी यही बात है, क्योंकि हमारी इस कालगई के अंदर सबसे यानी उड़ी तहसील का जो है कालगई सबसे गरीब है, कि हमारा इलाका गरीब है। देखो सर, हम बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर वो है वो पाकिस्तान का वो बॉर्डर, हाँ बॉर्डर, जब वो पहाड़ के उस पार पाकिस्तान। जी हाँ, जब पाकिस्तान की शीलिंग होती है हम लोगों पर पड़ती है क्या, जब जलजला होता है तो हम लोगों पर होता है, इस इलाके में ज्यादा होता है। इस इलाके में विकास का कार्य बहुत, वसीला कोई नहीं बनता, इसीलिए हम इस निजाम को चेंज करें जो पुराना निजाम है इन लोगों का। आज हम नई सरकार लाएंगे और नया निजाम चलाएंगे। नए निजाम, देखिए नए निजाम की बात कर रहे हैं, तब्दीली की बात कर रहे हैं कि नया निजाम जो है यहाँ पर लाने के लिए हम यहाँ घरों से बाहर निकले हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए जो युवा पीढ़ी है वो आपको ये जो लाइन लगी है उसमें ज्यादा दिखेगी। 2019 के बाद आज इलेक्शन हो रहा है और आप देखिए लंबी लंबी कतारें लगी है। बेसिकली जो इश्यूज हैं वो नौजवानों के रिलेटेड हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और नौजवान चाहते कि यहाँ पे तब्दीली हो। ये वोट जो है, ये कतारें जो लगी हुई, ये तब्दीली की लगी है ताकि यहाँ पे रोजगार के मौके फराहम किए जाएं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो। यहाँ पे जो एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, जहाँ पे हाई स्कूल होना चाहिए वहाँ पे अभी तक मिडिल स्कूल है। एकोमोडेशन की प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया गया अभी तक।
तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके लिए ये लोग तब्दीली चाहते हैं। जो नौजवान तबका है वो ज़्यादा दिखेगा। यहाँ के लोगों से जब हमारी बात हुई तो बेरोज़गारी जो है वो एक अहम मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर रोज़गार के मौके हों, ऐसा काम किया जाए, इस तरीके का काम किया जाए कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार से जोड़ा जाए, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। और इसीलिए ये लगता है कि नौजवानों की एक अच्छी खासी और बड़ी तादाद जो है इस लाइन में देखी जा रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं कासिर इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। तो आपको बता दें कि जमात इस्लामी के लीडर गुलाम कादिर लोन ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। जमात इस्लामी जिस पर मरकज ने पाबंदी आयद की है, कई जमात इस्लामी के लोगों पर जो है केस भी दर्ज किए गए हैं। और रिसेंटली जो जमात इस्लामी की तरफ से बयान भी आया था कि अगर जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा दी जाती है तो आने वाले असेंबली इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज गुलाम कादिर लोन ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। जमात इस्लामी लीडर है, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। उनका रीसेंट बयान जिसमें उन्होंने कहा कि बैन हटा दी जाती है तो वो मेन धारे में आएंगे। जमात इस्लामी आपको बता दें कि मेजरली सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाली जमात मानी जाती है और ऐसे में जमात इस्लामी की तरफ से जब ये बयान आया तो कई हल्के से इसका खैर मकदम किया गया। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बयान का जो है खैर मकदम किया था। पीडीपी में महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कि कहा था कि ये तो पहले से ही इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले लोग थे, लेकिन जिस तरह की धांधली 87 में हुई, 1987 में, उसके बाद से ये वो असल धारे से दूर हो गए थे। बहरहाल अब जो ये बयान आया है उसका चारों तरफ से वेलकम किया गया था, यहां तक कि बीजेपी की तरफ से भी इस बयान का वेलकम किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि गुलाम कादिर लोन जमात इस्लामी के लीडर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और खातून अव्वल ने डाइट के स्कारा योकमा पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। ये पोलिंग स्टेशन के साथ साथ मॉडल पोलिंग स्टेशन भी है। एलजी लद्दाख ने अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत की। कि लोकतंत्र में ये जो वोटिंग होती है एक पर्व है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर हम लोग पर्व के तरीके से इसको मना रहे हैं और ये हमारे यहाँ सब बहुत अच्छी तरीके से लाइन में होके बढ़िया उनका पूरा देख के ये वोटिंग हो रही है। बहुत अच्छा है। फ्री एंड फेयर वोटिंग लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मजबूत पायदान है और इससे हमको खुशी है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा लोकतंत्र बरकरार रहे, हमारा लद्दाख हमेशा विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे, हमारे युवा उनको हर मौके मिले कि वो आगे अच्छा काम कर सके, हमारी जो महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता मिले, हमारे जो लोअर तबका के लोग हैं उनको भी मौका मिले कि वो आगे बढ़ें। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। हमारे साथी जिगमित इस वक्त लद्दाख से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगमित, आप इस वक्त कौन से पोलिंग बूथ पर है और वहां का क्या मंजर है, हमें बताएं। जी मुनाइज़ा, इस वक्त मैं हूँ पिंक पोलिंग स्टेशन हाउसिंग कॉलोनी डी पे हूँ मुनाइज़ा। और सुबह से यहाँ पर 7 बजे से यहाँ पर जो है वोटर्स का यहाँ पर अभी आना शुरू हो चुका है। अभी भी यहाँ पर कुछ वोटर अभी भी आ रहे हैं मुनाइज़ा। जी करीबन लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो 2 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स है। ऐसे में ये पॉपुलेशन जो है, ये वोटर्स जो है डिवाइडेड है करगिल और लद्दाख में, जिनका डिफरेंस करीबन 10,000 का पड़ता है लेह और करगिल के वोटर्स के बीच में। ये बता दें मुझे जिगमित, जो त्रिकोणीय मुकाबला है लद्दाख में, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स लेह से खड़े किए हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो करगिल से है, तो मुकाबला किस तरह का देखने को मिल रहा है? मुकाबला अभी ले वर्सेस कारगिल का जैसे मुनाज़ा हो गया है, क्योंकि कारगिल से जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अभी उन्होंने हनीफा जान खड़ा किया है। और अगर ले की बात करें तो ले में 2 कैंडिडेट हैं जो कि बीजेपी की तरफ से टशी ग्याल्सन और कांग्रेस की तरफ से जो है सिरिंग नामग्याल, जो कि दोनों बुद्धिस्ट कम्युनिटी से थे। और एक तरफा अगर अलग से अगर कारगिल के बारे में बात करें तो वो जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है और कहा यह जा सकता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ पर ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी रहेगा कारगिल, और यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी। जी
ये बता दें कि आप इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है वहां लोग आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है? अभी मुनाइज़ा, अभी मैं इस वक्त, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पिंक पोलिंग स्टेशन हाउसिंग कॉलोनी डी पे हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा लोगों का आना थोड़ा थम सा गया है, कुछ रुक रुक के लोग आ रहे हैं। अगर लोग यहाँ पर आगे कुछ अभी आए तो हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात बिल्कुल करने के बिल्कुल, लिए। तब आप जरूर बात करिएगा। मुझे ये बता दें कि जो मुद्दे हैं लद्दाख के, हमने देखा था कि 6 मार्च को प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और करीबन मई 10 तक वो प्रोटेस्ट शुरू रहे, 66 डेज तक लगातार जारी रहे। उसका कितना असर रहेगा इस बार के चुनाव पर? हाँ जी, क्योंकि उसका असर रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रोटेस्ट यहाँ पर ले में हुआ था, जो खासकर सेफ गार्ड को लेकर, जिसमें केडीए और अपेक्स दोनों द्वारा जो यहाँ पर कारगिल में भी हुए थे प्रोटेस्ट अनशन, और ले में भी हुए थे 66 दिन का। तो मुझे लगता है इसका प्रभाव शायद पड़ सकता है आने वाले इलेक्शन को देखकर। बिल्कुल, ये बता दें कि जब ये प्रोटेस्ट की बात आई थी तब जो है लेह एपेक्स और केडीए साथ आए थे, एकजुट हमने होता हुआ देखा था। लेकिन ये चुनाव में क्या अब फिर से अलग हो चुके हैं जब सपोर्ट करने की बात आती है कैंडिडेट्स की? हाँ जी मुनाइज़ा, हाँ जी, ये हमेशा पार्लियामेंट्री का जब इलेक्शन आते हैं तो ये देखा गया है कि हमेशा लेह वर्सेस कारगिल में होते हैं ये, जो कि कारगिल का अलग उनका जो इंडिपेंडेंट वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं और ले से कैंडिडेट होता है। जी मुनाइज़ा, तो बात जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की रही है, बल्कि ये एक जो 4 नुकाती मुतालबात है लद्दाख के लोगों के, उसमें से भी एक है कि वो चाहते हैं कि लेह के लिए अलग पार्लियामेंट मेंबर हो और करगिल के लिए अलग पार्लियामेंट मेंबर हो। ये हर बार का ही मुद्दा जो है लद्दाख का रहा है, इस बार भी ये प्रोमिनेंट है और 4 मेजर मुद्दों में से भी एक है। बहरहाल जिगमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।